नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ज़रूरी मसले की वजाहत के तौर पर आपके सामने फिर एक मरतबा आने की सआदत नसीब हुई कि मैं हमारे कौम के अक्सर उन नौजवानों की तरफ मुखातब हूँ जो ये समझते हैं कि बिस्तर पर रात में सो जाने से, नापाक बिस्तर पर रात में सो जाने से या नापाक कपड़ों में अगर कुछ पहन लेने से गुस्ल टूट जाता है, ऐसा कोई समझते हैं। ये मसले की वजाहत करने के लिए आपके सामने मैं फिर एक मरतबा हाजिर हुआ हूँ। एक बात अच्छी तरह रखना चाहिए कि हमारे कुछ नौजवान ये समझते हैं कि हमारा गुस्ल ये फला चीज़ों से टूट गया। मैं मसले की वजाहत करना चाहता हूँ। अगर कोई शख्स नापाक बिस्तर पर सो जाए, यानी उनके छोटे बच्चे तहारत करे या कोई नापाकी लग जाए तो वो सूख जाए, वो बिस्तर सूख जाए, वो सूखे हुए बिस्तर पर वो रात सारी सो गया और सुबह में उठकर आकर नमाज पढ़ रहा है, क्या नमाज होती है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल होती है, क्योंकि नापाक वो कपड़ा तो नापाक है, वो नापाकी उस पर लगी है और सूख गई है। जब सूख गई तो उस पर कोई पाक इंसान सो जाने से या पाक कपड़ा पड़ने से या पाक कोई चीज़ रहने से वो चीज़ नापाक नहीं होती, क्योंकि नापाक होने के लिए वो नापाक चीज़ उसको लगना, उसमें जज्ब होना ज़रूरी है, उसमें जज्ब नहीं होती। इसी वजह से अगर कोई शख्स अपने नापाक बिस्तर पर अगर कोई सो जाए तो वो बग़ैर गुस्ल के अल्हम्दुलिल्लाह वही रात में जो कपड़ों से सो गया है वही कपड़ों से भी आकर अगर वो नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी। नमाज कपड़े वगैरह तब्दील करना भी ज़रूरी नहीं। और एक मसले की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि कोई शख्स अपनी बीवी से कपड़ों की हालत में मिले और वो कपड़े जो वही कपड़े अगर पहन कर नमाज पढ़ना चाहता है, क्या नमाज पढ़ सकता है? तो बात अच्छी तरह रखना चाहिए कि जहां पर नापाकी लगे और जो कपड़े पे नापाकी लगे उस कपड़े का उतना ही हिस्सा नापाक होता है, पूरा कपड़ा नापाक नहीं होता। अगर कोई शख्स बनियन पहने और वो बनियन को नापाकी ना लगे तो वो बनियन पाक है, वो बनियन बिल्कुल पाक है। वो बनियन पहनकर वो गुस्ल के बाद वही बनियन पहन के वो नमाज पढ़ सकता है, वो बनियन पहन के वो पाक है तो उससे नमाज बिल्कुल हो जाती है। तो नापाक होने की वजह से वो पूरे जिस्म में जितने कपड़े थे वो पूरे कपड़े नापाक हो जाते हैं, ये समझना गलती है। तो कई लोग ये समझते हैं कि, इसलिए मैं कई लोगों को ये देखता हूं कि हर रोज़ फजर की नमाज से पहले वो गुस्ल करते हैं और समझते हैं क्यों भाई गुस्ल करते हैं, तो बोलते हैं कि मैं नापाक बिस्तर पर सो गया था, या नहीं तो हमारी औरत मखसूस अय्याम में थी, या इस तरह कुछ बातें कहते हैं, इस वजह से मैं गुस्ल मेरा नहीं हुआ, टूट गया, इस वजह से मैं गुस्ल करता हूँ। मेरे प्यारे नौजवानों, दीन को सीखने की आदत डालें, दीन को सीखने की मिजाज बनाएं। एक बार अच्छी तरह रखना चाहिए कि रोज़ पानी नहाना ये बहुत बेहतरीन आदत है, ये बहुत अच्छी पाकी की बात है, लेकिन गुस्ल टूट गया ये समझ के नहाना ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जिसको हलाल करे उसको हराम करने वाला कोई नहीं है, और जिसको हराम करे उसको हलाल करने वाला कोई नहीं है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत जिसको जायज़ करार दे उसको नाजायज़ करार देने वाला कोई नहीं है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत जिसको नाजायज़ करार दे उसको जायज़ करार देने वाला कोई नहीं है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत हमको ये बतलाती है कि नापाक बिस्तर अगर वो सूख चुका हो तो उस पर बिस्तर पर सोन के उठने से वो नापाक नहीं होता, उस पर गुस्ल फर्ज नहीं होता। हाँ, अलबत्ता वो खूब पाकी के लिए अगर पानी नहा रहा है तो नहा सकता है, लेकिन ज़रूरी समझकर, टूट गया समझकर अगर नहा रहा है वो बिल्कुल ख़ता पर है। वो अपने जहन को तब्दील करें और अहकाम गुस्ल को अच्छी तरह सीखा करें। और इसी तरह हमारे औरतें भी ये समझते हैं कि
ये ना पूरी चीज़ पूरे कपड़े नापाक हो गए हैं, इस तरह वो भी समझते हैं। वो उनको भी चाहिए कि इस तरह कपड़े नापाक नहीं होते। और एक बात अच्छी तरह रखना चाहिए कि कपड़े को पाक करने का तरीक़ा, एक बात अच्छी तरह रखने, अगर कपड़े का कोई हिस्सा, कोई एक हिस्सा, कपड़ा तो पूरा नापाक नहीं होता, जहाँ कहीं भी नापाकी लग जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर नापाकी लग गई, तो जितना नापाकी लग गई उतना ही हिस्सा नापाक है, पूरा कपड़ा नापाक नहीं होता। जितना हिस्सा लगा फिर कितना माफ़ है, क्या माफ़ है, उसकी वजाहत बहुत बड़ी है। फिर इंशाल्लाह कभी आपके सामने गोशे गुजार करने के साथ हासिल करेंगे। बट बात ये याद रखें कि जहाँ पर गंदगी लगी वहाँ पर ही वो कपड़ा उतना ही कपड़ा वो नापाक है, उतना ही धो लेना चाहिए। अगर किसी को ये कपड़ा नापाक की इस तरह इतना लगी, अगर वो कपड़ा अगर वो धो ले तो वही कपड़ा पहन के वो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम अहकाम इस्लाम पर अमल कर सकता है। वो नापाक नहीं हुआ, ऐसा बात अच्छी रखना चाहिए कि वो नापाक नहीं हुआ, वो पहनकर वो नमाज बिल्कुल पढ़ सकता है। हाँ, अलबत्ता इतना नापाक कपड़ा, इतना ही नापाकी लगी हुई कपड़ा, उसको हमारे कुछ औरतें, कुछ मर्द हजरात पूरा नापाक समझकर वो एक बकेट में डुबो देते हैं या वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, तो वो नापाकी वो पानी में मिलकर वो पूरा पानी नापाक हो जाता है। वो नापाक पानी वो पूरे कपड़े पर सरायत कर जाता है, जिसकी वजह से इतना कपड़ा नापाक नहीं बल्कि पूरा कपड़ा नापाक हो जाता है। उस नापाकी को दूर करने के लिए फिर उसका तरीका इस्लाम ने बताया। वो जरा मुश्किल मसला है, अगर इतना ही अगर नापाकी लगी जब भी अगर धो लेते तो बहुत आसानी से मसला हल हो जाता, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ा पाक हो जाता। आपकी ये जिहालत की वजह से, इस्लाम की दूरी की वजह से, कपड़े को पाक करने के अहकाम ना सीखने की वजह से आपको ये जहमत उठाना पड़ेगी कि वो कपड़ा पूरा नापाक हो गया, तो वो कपड़े को पाक करने के लिए वो कपड़े को 3 मरतबा धोना चाहिए और हर मरतबा इतनी ताकत की मिकदार निचोड़ना चाहिए कि उसमें एक खतरा पानी भी ना गिरे। हाँ, अलबत्ता माए जारी है, बहने वाला पानी है, उसमें एक मरतबा भी अगर धोकर निकाल रहे हैं तो कपड़ा पाक हो जाता है। तो मोहतरम हाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम बालिग हो चुके हैं, हम बड़े हो गए हैं, तो हमको चाहिए कि बालिग होने के पर जो जो अहकामात सीखना हम पर लाजिम होता है वो अहकाम को सीखा करें। दीन को सीखना चाहिए। दीन कोई रस्म रिवाज का नाम नहीं है जिसको देखा देखा कर अमल कर सके, बल्कि दीन ये इल्म का नाम है। इस वजह से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इल्म का सीखना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो चाहिए कि हम इल्म को सीखा करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।